दीपेश जी, मुझे लगता है आप एक ब्राह्मण समाज से भी आते हैं। जी, मैं ब्राह्मण समाज से। तो ब्राह्मण समाज के लोग अधिकतर वो कर्म कांड में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन आप कर्म कांडों में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। बताया जाता है कि आप एक जनेऊ जो होता है, जो हमेशा अंग से चिपका हुआ रहता है, वो भी आप धारण नहीं करते। क्या ये सत्य है? ये सत्य है कि आपका बसपा जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी तरफ भी आपका रुझान है। ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी में कम रुझान है और बीएसपी में आपका ज़्यादा रुझान है? तो आपने क्यों ऐसा सोचा कि मुझे सिर्फ बहुजन समाज के लोगों के लिए एक सपोर्ट करना चाहिए? कौन सी पार्टी लगती है? या नरेंद्र मोदी जी लगते हैं, या राहुल गांधी जी लगते हैं, या मायावती लगती है? सीधा सवाल। निश्चित तौर पर मायावती का कार्यकाल हमने देखा है, सबसे श्रेष्ठ शासन और उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्थापित किया था और वो सब लोगों को साथ लेकर चली थी। मायावती एक श्रेष्ठ विकल्प है अगर चुना जाए तो। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ वो महान शख्सियत मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। दीपेश द्विवेदी नाम है इनका। और दीपेश द्विवेदी के बारे में बता दूं कि दीपेश द्विवेदी जी को कर्मकांड जो होते हैं, हिंदू कर्मकांड से, हिंदू रीति रिवाजों से आते हैं। आप नाम से ही समझ सकते हैं। लेकिन कर्म कांडों के अंदर भी विश्वास नहीं है, बुद्धिज़्म में ज़्यादा विश्वास रहता है। आज हम इन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल वेलकम जी। दीपेश जी, क्या कहना चाहेंगे कि आपको जो इतने सारे भगवान हैं उनके अंदर विश्वास नहीं है और सीधा आपको बुद्धिज़्म से लगाव क्यों है? देखिए, जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, चाहे बुद्धिज़्म या वेदों में भी जी। कहीं भी ईश्वरीय संकल्पना इस रूप में नहीं है कि बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाए। एक ईश्वर सफिशिएंट है और सभी धर्मों में ऐसा है। बुद्धिज़्म तो एक तरह से जो भगवान है उन पर विश्वास नहीं रखता है और जीवन जिस रूप में जी जाती है वही धर्म है और उसको मानना ही धर्म है। जी। पता चलता है सूत्रों से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि आपका बसपा जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी तरफ भी आपका रुझान है। ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी में कम रुझान है और बीएसपी में आपका ज़्यादा रुझान है, कि आप चाहते हैं कि अपनी तरफ से बीएसपी के जो समर्थक लोग हैं उनके लिए भी कोई सेवा की जाए? ऐसा मन में विचार क्यों आया आपके? एक चीज़ मैंने काशीराम का जीवन देखा है। उन्होंने वास्तव में दलित हित के लिए जो चीज़ें हो सकती थी वो अपने तौर पे करते थे और मैंने देखा कि काशीराम जी ने कभी सिद्धांतों से भी समझौता नहीं किया। दलित हित के लिए जो बेस्ट हो सकता था वो किए। दलित शब्द से यहाँ मेरा तात्पर्य ये है कि जो भी दबा कुचला है वह दलित है और उसके सम्यक विकास के लिए जो काशीराम का योगदान है वह आगे आने वाले भविष्य में भी किताबों में पढ़ा जाएगा कि उन्होंने क्या किया है। जी। जिस तरीके से आप दलित शब्द की जो व्याख्या कर रहे हैं तो वो तो सर्व समाज के अंदर पाए जाते हैं। दलित तो जैसे आपने बताया कि दबे कुचले लोग होते हैं, तो वो उच्च कोटि के जो जनरल लोग होते हैं उसमें भी लोग पाए जाते हैं। तो आपने क्यों ऐसा सोचा कि मुझे सिर्फ बहुजन समाज के लोगों के लिए एक सपोर्ट करना चाहिए? बहुजन समाज ने जब माननीय काशीराम जी, उसके बाद मायावती जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम उन सभी दबे कुचलों के साथ, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के हों, उन सब के उत्थान के लिए हम काम करते हैं। ये एक बहुत ही बेहतर बात है और इस पे काम किया जाना चाहिए। जी। मायावती से यानी कि सीधा बसपा से या मायावती से आपका प्रेम क्यों है, जबकि आप किसी पद पर नहीं हैं, आप किसी संगठन में कार्य नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे क्या विचारधारा आपको लगी कि जो उस पार्टी से आपको लगातार प्रेम होता जा रहा है? समाज में रहते हुए हमने बहुत सारे पार्टीज़ को देखी है, बीजेपी को देखी, कांग्रेस को देखी, सपा को देखा, बसपा को देखा। आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? अगर आप एक सामाजिक संगठन में रहते हैं और आप देखते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा सम्यक विकास संभव है, तो वह बसपा में दिखाई देता है कि वो सबको साथ लेके चल सकती हैं। सरकारों के दौरान भी ऐसा देखा गया था और जब सरकार नहीं थी तब भी देखा गया था। तो ये सबसे श्रेष्ठ विकल्प है कि बसपा के साथ जुड़िए और देश के विकास में सहायक योगदान कीजिए। जी। दीपेश जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी नीतीश कुमार ने जो है बिहार की राजनीति के अंदर एक बड़ा बदलाव कर दिया है, और किस नज़र से आप देखते हैं? जो नीतीश कुमार जी पहले चिल्लाए कहते थे कि बीजेपी के लोगों के साथ मुझे नहीं जाना है, लेकिन उन्हें पलटू चाचा के नाम से भी बताया जाता है। तो इस तरीके के पलटू चाचा के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि और क्या देखते हैं आप बिहार की राजनीति को किस नज़र से आप समझते हैं? बिहार की राजनीति हमेशा से अस्थिर रही और उसमें नीतीश कुमार का जो योगदान रहा है वो ये रहा है कि सरकार बचाने में वो पूरी तरह से लगे रहे। जब उन्होंने सरकार अस्थिर देखी तो उन्होंने भाजपा के साथ सरकार बना ली। निश्चित रूप से ये गलत कदम है। इससे संदेश ये जाता है कि आप केवल सत्ता के लिए कार्य कर रहे हैं। जी। दीपेश जी, मुझे लगता है आप एक ब्राह्मण समाज से भी आते हैं।
जी, मैं ब्राह्मण समाज से। तो ब्राह्मण समाज के लोग अधिकतर वो कर्म कांड में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन आप कर्म कांडों में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। बताया जाता है कि आप एक जनेऊ जो होता है, जो हमेशा अंग से चिपका हुआ रहता है, वो भी आप धारण नहीं करते। क्या ये सत्य है? ये सत्य है। तो ऐसा क्यों रहा आपको कि मतलब जब आपने जीवन लिया ये, तो जीवन के बाद माता पिता ने जो संस्कार दिए, उन संस्कारों को कैसे भूल सकते हैं आप? देखिए, जन्म हमारे हाथ में नहीं है, हम किस वर्ग में पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। पर हम अपने आगे चल के जीवन में ये देखते हैं कि मुझे क्या जीवन अपनाना चाहिए, क्या कर्मकांड है, क्या अनुचित है, क्या उचित है। इसका ज्ञान होने पर हम अपने सम्यक जीवन की तरफ बढ़े। जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर आप एक बड़ी भूमिका रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत सारे केसों को फ्री में लड़ने का काम करते हैं। जैसे विक्टिम्स के लिए वो लगातार काम करते हैं। तो मन के अंदर मंशा आई कि मैं क्यों ना कुछ समाज के लिए काम करूं। और बहुजन समाज की जब भी बात आती है तो विक्टिम्स की याद आती है कि उनके साथ सबसे ज़्यादा देश के अंदर एट्रोसिटी होती है। उसी को पथ के देखते हुए दीपेश द्विवेदी जी ने सोचा कि मैं बहुजन समाज के साथ करूँ। ये पूरे देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, बहुजन समर्थक भी लोग देख रहे हैं, बीएसपी के लोग भी आपको देख रहे हैं। अगर बीएसपी से आपको कोई जिम्मेवारी दी जाएगी तो क्या आप करेंगे? हाँ, निश्चित तौर पे मैं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी योग्यता क्षमता है, उसके आधार पर मैं उस समाज के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं करना चाहूँगा। जी, दीपेश द्विवेदी के बारे में मैं और भी बता दूं कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और हमारी कई बार मुलाकात भी हुई है। लेकिन मैं आपको और बताऊं कि एक बड़ी टीम है लॉयर्स की, उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी टीम को समर्पित करूंगा। ठीक बात है सर? मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैं उस रूप में, मेरी कोई ऐसी टीम नहीं है, लेकिन मेरी जो लीगल नॉलेज है या बाकी सारी चीज़ें हैं, मैं चाहता हूं कि संगठन के साथ जुड़कर, खासकर अधिवक्ताओं के समय में, और जो कुछ भी किसी भी बहुजन समाज के साथ या दलित समाज के साथ या जो परिभाषा मैं बता चुका हूं, किसी के साथ भी अन्याय होता है तो हम सबको उसके लिए खड़ा होना चाहिए और उस संगठन के माध्यम से यह उपयुक्त भी है। यूँ तो इस धरती पे जो भी जन्म लेता है उसको पे बैक करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है, क्योंकि इस नेचर ने भी आपको बहुत कुछ दिया है। और पे बैक की बात करते हैं, हमने जो सीखा उसको हमें समाज को देना होता है। पे बैक होता क्या है? यानी कि टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी, ट्रिपल टी। यानी कि आप अपना टाइम दे सकते हैं, अपना टैलेंट दे सकते हैं, आप अपनी ट्रेजरी दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं। और दीपेश द्विवेदी जी ने वही सोचा। सर, सिंपल सा एक सवाल पूछूंगा। देश की राजनीति को बहुत अहम तरीके से आपने देखा है, काफ़ी लंबा जीवन आपका अनुभव भी रहा है, कई सरकारों को आते जाते भी देखा है। क्या लगता है देश के अंदर कौन सी सरकार ऐसी है? मैं आपसे तीन जो अभी सबसे बड़ी पार्टियां हैं, मैं तीनों का नाम लेके आपसे बात करता हूं। जैसे आज बीजेपी सबसे सर्वोच्च पदों पर है, कांग्रेस है और बीएसपी भी है। क्या लगता है इस देश का हित कौन कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, किसकी विचारधारा आपको अच्छी लगती है, वह बताएं। देखिए सब, इस समय वर्तमान में यह सत्य है कि इस समय भाजपा केंद्र में शासित है, तमाम सारे प्रदेशों में शासित है। लेकिन इनका जो उद्देश्य है, इन पार्टियों का जो उद्देश्य है, यह पूरी तरह से कारपोरेट कल्चर में काम विश्वास रखती हैं, कारपोरेट ढंग से काम करती हैं और धर्म और संप्रदाय इन सब चीज़ों में जुड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी पार्टी शासन में आए जो वास्तव में जनहित में काम करे और एक बड़े समाज के लिए जो बेहतर काम कर सके। जी, आपको कौन सी पार्टी लगती है? या नरेंद्र मोदी जी लगते हैं, या राहुल गांधी जी लगते हैं, या मायावती लगती है? सीधा सवाल। निश्चित तौर पर मायावती का कार्यकाल हमने देखा है, सबसे श्रेष्ठ शासन, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्थापित किया था और वो सब लोगों को साथ लेकर चली थी। मायावती एक श्रेष्ठ विकल्प है अगर चुना जाए तो। जी, क्या कारण है उनका जो है प्रचार प्रसार नज़र नहीं आता? जैसे बड़े बड़े होर्डिंग्स नज़र नहीं आए, उनके कार्यों को बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं गया। तो ऐसे मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ कार्य जो आपको लगता है कि और सरकारों से बेहतर मायावती ने करें, कृपया वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, निश्चित ही आजकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक कारपोरेट स्टाइल में चलती हैं। जो बसपा में कारपोरेट स्टाइल का अभाव रहा है, वहाँ पर जन समर्थन तो है लेकिन उसको मैनेज करने के लिए कारपोरेट बाकी सारी चीज़ें नहीं हैं। तो हमें लगता है कि अगर संगठन को मजबूत किया जाए तो इन सबसे लोहा लिया जा सकता है और उन्हें परास्त किया जा सकता है। जी, जिन मायावती की आप बात कर रहे हैं वो बताया जाता है कि वो सिर्फ दलित समाज के प्रति उनका ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, यानी कि सर्व समाज के लिए वो कार्य नहीं करती हैं। जबकि अभी उन्होंने सर्व समाज की बात भी करती हैं। सतीश चंद्र मिश्रा भी उनके पार्टी के नज़दीक हैं। क्या लगता है कि निष्पक्ष तौर से जो एक राजा का उद्देश्य होना चाहिए उस तरीके से वो बहन जी काम करती हैं, नहीं करती हैं? देखिए, अब तक जितनी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में शासन किया है ये सबने देखा हो और मानी हुई बात है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उससे बेहतर शासन कभी स्थापित नहीं रहा और उन्होंने हमेशा से किसी के प्रति भी अन्याय हो उसके लिए सजग रही और उन्होंने न्याय होने नहीं दिया। वो लॉ एंड ऑर्डर से साबित हो जाता है कैसे उन्होंने काम किया था। तो ये पूरी तरह से सर्वथा गलत बात है कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर के लिए काम किया और बाकी के लिए नहीं करें। निश्चित तौर पर जो अभाव में है,
जो नीचे है, नीचे का तबका है, उसके लिए मायावती की निश्चित ही उन्हीं के प्रति प्रेम है और उसके लिए वो कार्य कर रही है। जी, तमाम मुस्लिम समाज जो माइनॉरिटी है वो भी इस वक्त निवेदन कर रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जानकारी में ना हो तो वह अभी गया था, कांग्रेस के पैनल से गया था, उत्तर प्रदेश के जो कमेटी है उनके पास भी गया था, मौलाना की एक यूनिट भी गई और उन्होंने कहा कि बहन जी को आप साथ लीजिए, नहीं तो आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। तो क्या लगता है, इस देश के अंदर मायावती का शासन आना बहुत ज़रूरी है या नहीं है? किस नज़र से आप देखते हैं? अगर आपको बेहतर लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, आपको सम्यक विकास चाहिए, तो आपको मायावती बेहद अपरिहार्य हैं, उन्हें लिया जाना चाहिए। क्या लगता है कि सर्व समाज का वोट उनको मिलेगा या सिर्फ दलितों का ही वोट मिलेगा? मुझे लगता है कि उन्हें सर्व समाज का वोट मिल सकता है, उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। किस तरीके के कार्य की उम्मीद लगाते हैं कि आपको जो लगता है कि यह कार्य होना चाहिए, या आपकी नज़र में लगता है कि कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो हमेशा जो वोट ऑफ परसेंटेज है थोड़ा सा कम रह जाता है, या उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े जीत नहीं पा रहे हैं? तो किस नज़र से आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि यह परिवर्तन होने चाहिए ताकि वो सत्ता तक पहुँच सके? एकमात्र तरीका है कि जो मायावती के पूर्व कार्यों के जो उनके रहे संदेश, वो जन जन तक पहुंचाना। अगर कार्यकर्ता इसे पहुंचा पाते हैं तो निश्चित तौर पर पुनर्वापसी संभव है। जी, आप थे हमारे साथ दीपेश द्विवेदी, जो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, जाने माने वकील हैं और सर्व समाज के लिए वो बहुत सारे लोगों के फ्री केसेस भी लड़ते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इनका लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे, ईमेल्स भी प्रोवाइड करा देंगे आपको। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। और जैसा दीपेश जी ने बताया है कि जो एक राजा होता है वह सर्व समाज का होता है, वह जाति आधार का नहीं होता है। और जो अगर चाहे वो CM हो चाहे वो PM हो, उसको पूरे देश के ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना होता है, जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती अपने 4 बार के शासनकाल के अंदर बेहतरीन तरीके का कार्य दे चुकी हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि सर्व समाज का वोट उनको 2024 में मिलेगा। लगता है कि 2024 में अभी उनकी ज़रूरत है? निश्चित तौर पे ज़रूरत है जी, लेकिन अब तमाम पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वो कैसे संभव होगा, वो एक सोशल इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं। अगर वो संभव हो सकता तो वो जीत सकती है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इस अहम मुद्दे पे हमसे बात करी और आपने देश के लोगों को बताया कि देश की ज़रूरत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नज़र आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए
यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।